आप बीजेपी को समर्थन करेंगे नहीं, सपा को समर्थन करेंगे नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ? अब तो जो पार्टी गाइडलाइन जारी होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति बहुत टेढ़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में सबसे अगर टेढ़ी चीज़ कोई है तो राजनीति है। सुबह देखेंगे कुछ और होगा, दोपहर देखेंगे कुछ और हो जाएगा, शाम को स्टेटमेंट आ गया कि टिकटें कट गया, जीतने वाले प्रत्याशियों का टिकट कट जाता है, तो इसको बोलते हैं राजनीति। नहीं, ये तो अखिलेश यादव का है रणनीति और उनकी सोच है कि वो बहुजन समाज या वोट खराब करने की बात करते हैं, बशर्ते ये नहीं देखते हैं कि हम बहुजन समाज के साथ कर क्या रहे हैं। क्या कर आप तो भाई के साथ चले यहाँ से लेके और मध्य प्रदेश तक, और आप एन मौके पे बदल गए। आपका कमिटमेंट ये आया कि मेरे पास जो आता है लाभ लेने के लिए आता है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। तो अब समय है, आ गया इलेक्शन, पता चल जाएगा। और हम लोगों को इस बात नहीं, मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। दूसरी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हूँ और घोसी लोकसभा है। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं पीके सागर जी भीम आर्मी के। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी लोकसभा में भीम आर्मी इस बार किसको समर्थन करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। BR दस्तक न्यूज के जितने भी दर्शक बंधु हैं जी, सबको हमारे तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय, और आपको भी ढेर सारी बधाई कि बिहार से आके घोसी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? अच्छा माहौल है, और यहाँ से तो बीजेपी जा रही है। तो आप लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे? प्रदेश से भी जाएगी और देश से भी जाएगी। तो आप लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पार्टी का गाइडलाइन आना बाकी है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा पीके सागर जी, आप लोग का समर्थन किसे रहेगा घोसी लोकसभा में? नहीं, अभी देखिए जो पार्टी का गाइडलाइन आएगा तो उस हिसाब से हम लोगों का समर्थन रहेगा। अगर पार्टी बोलेगी समर्थन के लिए तो समर्थन किया जाएगा, पार्टी बोलेगी नहीं समर्थन के लिए तो नहीं समर्थन किया जाएगा। लेकिन आपके नेता ने तो कांग्रेस को किया है समर्थन। नहीं, इसका देखिए लेटर जारी हुआ है। नहीं, राजस्थान के लिए लेटर जारी है, न कि घोसी के लिए लेटर जारी है। आप सवाल जवाब घोसी के लिए कर रहे हैं, तो राजस्थान का लेटर एक घोसी में नहीं चलेगा ना। घोसी में तो घोसी का लेटर चलेगा, उत्तर प्रदेश का लेटर चलेगा। सर बीएसपी को कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं घोसी में? नहीं, देखिए बीएसपी का जो जनाधार है, जो इसके पहले का जो कार्यशैली है, उसको देखते हुए तो बहुत समस्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इसके पहले भी माननीय एक सांसद जी थे जो जेल में ही रह गए। तो फिर यहाँ की जनता तो देख रही है ना कि आप हमारे साथ क्या किए, हमने तो आपको संसद में भेजा, आपने क्या किया। अच्छा, आप लोग भी काम करते हैं बहुजन समाज के लिए, बीएसपी भी काम करती है बहुजन के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो दलित वोटर है बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है, और घोसी में लगभग लगता है कि 4 लाख प्लस वोटर है केवल दलित का। तो ये दलित वोटर किधर जाएगा? नहीं, दलित वोटर तो देखिए बहुजन समाज का वोटर है, बहुजन समाज की तरफ ही जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग देखिए, और जो इस पार्टी का नाम ले रहे हैं बार बार, तो चूँकि हम लोग उसी के पहले के एक अभिन्न अंग थे, बशर्ते कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई तो हम लोग भाई अलग हुए। क्या कमियां हैं? कमियां वही है जो हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। तो कह रहे हैं हमें टाइम में अवसर मिला, जहाँ पे मामला हो रहा है, जहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ हम पहुँच रहे हैं। वो थाने में जाने से घबराते हैं, मगर दलाली लेने से नहीं घबराते हैं। थाने में जाएंगे मर मुकदमा हो जाएगा, युवाओं को रोकेंगे। नहीं, बड़ा आरोप नहीं तो पूरा दुनिया जान रही है आरोप क्या है। आरोप को डिबेट कर लीजिए, किसी भी एक नेता को लेके आइए हमारे सामने। मैं बसपा वाले कहते हैं कि भीम आर्मी, देखिए भीम आर्मी युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। नहीं, देखिए बसपा वाले जो कहते हैं कि भीम आर्मी युवाओं का खराब कर रही है, तो ये उनकी सोच है। अच्छा, ये उनकी सोच है कि वो क्या कमिटमेंट हमको कहते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम करना है। अगर हम मुकदमा से डर जाएंगे तो हमारा समाज के बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न अत्याचार होता रहेगा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हम लोग जिंदे हैं, मुर्दे तो हैं नहीं। अच्छा, तो जिंदा तो लड़ेगा। अच्छा, आपके नेता इंडिया गठबंधन में थे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी नगीना में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में चल रहा था, तो क्या लगता है कि इंडिया के आपके नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, तो उनको करेंगे समर्थन घोसी में? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब हमें समर्थन नहीं दिया गया तो हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। तो आप बीजेपी को समर्थन करेंगे नहीं, सपा को समर्थन करेंगे नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ? अब तो जो पार्टी गाइडलाइन जारी होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति बहुत टेढ़ी चीज़ है। पूरी दुनिया में सबसे अगर टेढ़ी चीज़ कोई है तो राजनीति है। सुबह देखेंगे कुछ और होगा, दोपहर देखेंगे कुछ और हो जाएगा, शाम को स्टेटमेंट आ गया कि टिकटें कट गया,
जीतने वाले प्रत्याशियों का टिकट कट जाता है, तो इसको बोलते हैं राजनीति। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, जान लीजिए। नहीं, ये तो सही है कि आपके लिए ढेर सारी बधाई कि आप मुझे समझ रहे हैं इस योग्य, मगर हम लोग अपने को बड़ा नेता नहीं समझते हैं। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं जो बहुजन समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मुकदमा से लेके जेल जाने से लेके, जैसे भी बहुजन समाज को हमारी ज़रूरत है वैसे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, तो ये दलित के लिए सबसे मतलब बेहतर पार्टी कौन हो सकती है अभी जो चुनाव में? दलित के लिए घोसी में नहीं, दलित के लिए सबसे बेहतर पार्टी वही है कि जो दलित के लिए काम करे। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रही है मुझे घोसी में। बसपा है? बिल्कुल नहीं है भाई, ये कैसे तो कर काम दें? करती है बहन जी। नहीं तो नहीं देखिए, बहन जी तो शेरनी है ना दलितों की। मैं नहीं कह रहा हूँ आदरणीय बहन जी हम लोगों की आदर्श हैं, बहन जी शेरनी हैं, उनके जैसा न कोई हुआ न होगा, इस पे हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। बस ऐसा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कहा कि बहुजन समाज के लोग बीएसपी को वोट मत करो, वोट खराब हो जाएगा। नहीं, ये तो अखिलेश यादव का है रणनीति और उनकी सोच है कि वो बहुजन समाज या वोट खराब करने की बात करते हैं, बशर्ते ये नहीं देखते हैं कि हम बहुजन समाज के साथ कर क्या रहे हैं। क्या करो? आप तो भाई के साथ चले यहाँ से लेके और मध्य प्रदेश तक, और आप एन मौके पे बदल गए। आपका कमिटमेंट ये आया कि मेरे पास जो आता है लाभ लेने के लिए आता है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। तो अब समय है, आ गया इलेक्शन, पता चल जाएगा। और हम लोगों को इस बात नहीं, मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और दूसरी बात है, इस बात की खुशी है कि हम लोग नगीना जीत चुके हैं। 2 जून को तो जीत रहे हैं कि हंस रहे हैं, बड़ा नहीं गोल लग रहा है, क्या हंस इसलिए रहे हैं कि हमें ये प्रकृति ने अवसर दिया है। अच्छा, जो हमारा अगुआ, जो हमारे लीडर है, हमारे आन बान शान बहुजन समाज के चहेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा हम लोगों को भाई मिला है, शेर मिला है, लीडर मिला है। और इस बात की हमें खुशी है कि 2 जून के बाद भाई संसद में पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग मनवादी ताकतें जो है हम लोगों का हक अधिकार रोक के दिखाए। घोसी पे बात करते हैं। मान लीजिएगा आपके नेता अगर किसी को समर्थन नहीं करते हैं जी, तो क्या मतलब प्रदेश का जो नेता लोग हैं, क्या मतलब आप लोग का रहेगा रणनीति? नहीं, देखिए हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, भाई भी बोलते हैं कि हम बहुजन समाज के एक कार्यकर्ता हैं। जो गाइडलाइन आएगा उस पर हम लोग काम किया जाएगा। अगर नहीं आया तो बसरते? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग जिंदा हैं, मुर्दे तो हैं नहीं। हाँ, जिंदा हैं तो बोलेंगे ही बोलेंगे, गूंगे बहरे तो है नहीं। तो क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी चुनाव लड़ी तो हम लोग बीएसपी को वोट करेंगे। नहीं, क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं वो उनकी राय है, उनकी राय उनकी पर्सनली राय है, वोट उनको करना है। उसमें आप लोग का कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, रोक टोक नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ मर्जी वहाँ वोट करिए। हाँ, आपकी इच्छा है, आप बीजेपी को वोट कर दीजिए, समाजवादी को वोट कर दीजिए, क्या बोलते हैं कि बसपा को वोट कर दीजिए, आज़ाद समाज पार्टी को वोट कर दीजिए, तो आपके ऊपर है ना। बीजेपी आ जा रही है? बीजेपी तो जा रही है, तो मैं शुरू में बोल दिया हूँ कि देश से भी जा रही है, प्रदेश से भी जा रही है। कह रहे हैं कि 400 पार करना है, धर्म को बचाना है, संविधान को बदलना है। ये तो समय बताएगा कि ये लोग ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 400 पार तो हमें ऐसा लग रहा है कि 40 पार के बराबर नए लोग आ जाएं, क्योंकि उनका एक भी देख लीजिए, युवाओं का देख लीजिए, रोजगार का देख लीजिए, जब से बीजेपी आई अभी तक एक भी एग्जाम कराई हो और उसका रिजल्ट घोषित कर दी हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बिहार से आप हैं, बिहार के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही तुमको उत्तर मिल जाएगा, उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। अच्छा, आप लोगों का मन बढ़ गया क्या? किसका? आप लोगों का दलित पिछड़ों का मन बढ़ गया क्या? नहीं, दलित नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, भाजपा के नेत्री कर रही है दिल्ली वाली। भाजपा की जो नेत्री बोल रही है कि दलितों का मन बढ़ गया है, पिछड़ों का भी मन बढ़ गया। बिल्कुल, वो जो स्टेटमेंट दे रही है ना, इसमें जो है कि बटन दबा के उसको बताया जाएगा कितना मन बढ़ा है, उसके पूरे मन को घटा दिया जाएगा वोट के माध्यम से। अच्छा बताइए, अभी भी मतलब इन लोगों को जो जातीय मानसिकता है अभी भी कायम है इन लोगों का? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली हम बताएं आपसे कि ये लोग पूरी तरह जातिगत मानसिकता को, और नहीं तो बीजेपी ने बढ़ावा भी दिया है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आप उत्पीड़न को देख लीजिए, ओबीसी SC ST का कितना उत्पीड़न है, और हर विभाग में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। अभी बाबा साहब यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, वहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने को लेके वहाँ का जो है कि कुलपति छात्रों को मरवाया, जेल डलवाया। आप बताइए, वहाँ फिलासफी के PhD के स्कॉलर बच्चे हैं, वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा, हम दलित समाज के हैं, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, हम तो हर जगह उनकी पूजा करेंगे। 14 अप्रैल में नहीं, हम तो डेली पूजा करते हैं। बाबा साहब ही भगवान है, वो नहीं आए होते तो आज मैं आपके सामने माइक पे बोल नहीं पाता, हमें हक अधिकार कहाँ था। चलिए देखिए, PK सागर जी हैं, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं सर,
मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रदेश का महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश भीम आर्मी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ मंडल के उपाध्यक्ष हैं विनय जी, क्या कहिएगा, क्या माहौल है घोसी में आप लोगों का? घोसी में हम देखिए, घोसी में हम लोग तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है, हाँ। तो अदर पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी मतलब आदेश आएगा वैसे किया जाएगा। अच्छा, आप मंडल के नेता हैं और आपके प्रदेश के नेता जी हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? आप लोग अंदर में कुछ सेटिंग वेटिंग चल रहा है क्या, किसको समर्थन करना है नहीं करना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेगा वो करेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी। अच्छा, इंतजार में है जी, जो जी, मतलब जी। नेतृत्व देगा बिल्कुल, काम बिल्कुल। करेंगे एकदम। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि दलितों का जो स्थिति है अभी मतलब कैसा है? घोसी में स्थिति क्या है भाई, सब समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले जैसे थोड़े ना है कि किसी कहने में कहीं वोट मार देंगे हम, किसी के बहकावे में आ जाएंगे। जब हमारी जनता, हमारी घोसी की जनता समझती है कि कौन कैसा है प्रत्याशी, और प्रत्याशी अपना खुद चुनेंगे, वहाँ वोट करेंगे। अच्छा, आप लोग दिन रात बीजेपी का विरोध करते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी आप लोग वोट करेंगे नहीं? बीजेपी को तो आपके बिल्कुल नहीं सामने करेंगे। सपा है और बीजेपी बीएसपी है, बसपा है। और आप लोग भी कहते हैं क्या कि अखिलेश यादव ने हमें धोखा दे दिया आपके नेता को, तो दो पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो गई, तो एक पार्टी बच रही है बीएसपी। नहीं, हम लोग को कोई आदेश नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। हमारा आदेश जो भी आएगा वो फॉलो करेंगे हम लोग। देखिए, मन में तो खिचड़ी पकी रहा है कि किनको समर्थन करना है नहीं करना है, लेकिन देखिए प्रदेश के नेता हैं, मंडल के नेता हैं, ये लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन बेखूबी जानते हैं कि किनको वोट करना है नहीं करना है, बाकी खुल के नहीं आ रहे, नहीं बता रहे। चलिए, अभी भी टाइम है, और आज हमको लगता है कि घोसी में 14 तक नामांकन का डेट है। नामांकन के बाद जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी किनको समर्थन करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।